नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की। लोक व्यवहार जीवन की वह कला दर्शन है जो मनुष्य होने के नाते सबको प्रभावित करता है, लेकिन कोई भी कला तब तक प्रभावित नहीं करती जब तक आप व्यवहार सिद्धांत को जमीनी हकीकत से नहीं मिलाते। आप चाहे किसी वर्ग या पेशे से हों, जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए दूसरों को प्रभावित करना बेहद जरूरी है। डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार पुस्तक दिलचस्प शैली और सरल भाषा में पाठकों को जन सामान्य से जुड़ने के अचूक तरीके बताती है, जो प्रत्येक पाठक के लिए जीवन जीने की कला को विकसित करती है। पुस्तक के आकर्षण नए सपनों का सृजन करेगी, शीघ्र नए दोस्त बनाने में मददगार होगी, एक अच्छा वक्ता बनाएगी, साथियों में जोश भरना सिखाएगी, सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करना सिखाएगी, लोक व्यवहार सुधारें और लोगों का दिल जीतें। दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 अध्याय 6, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं। जैसा कि अब तक हम सीख चुके हैं कि दूसरे इंसान की रुचि जागृत करना बहुत जरूरी होता है, और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान की रुचि के बारे में बात करने से। और अब इस उसूल से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। ये उसूल आपको इस छोटी सी कहानी से साफ समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया, और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा जवाब देते तो वो फंस जाते, लेकिन डेविड ने बड़ी ही सावधानी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ ले लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फ़र्ज निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर की ही ज़रूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने न सिर्फ डेविड को माफ़ किया, बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी, और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। भाई वाह डेविड! तो देखा दोस्तों, इन सभी उसूलों को जब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। भाग 3, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। दोस्तों, पुस्तक लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल में लोगों से अपनी बात मनवाने के 12 तरीकों का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम जीवन में और भी खुशहाल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 12 तरीकों के बारे में। भाग 3 अध्याय 1, बहस से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है बहस से एक ही स्थिति में फायदा हो सकता है, और वह है इससे बचना। आखिरकार हम इस निश्चय पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस बहस को टाल देना। किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है, और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि इससे बचा जाए। बहस से उसे गलत साबित कर जीत भी जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपनी इच्छा के बिना जो आपकी बात मानता है वह भी उसी विचार का होता है। अपने विरोधी को बोलने का पूरा मौका दें, उसकी पूरी बात सुने
उनका विरोध न करें, इससे नफरत की दीवार खड़ी होती है। जब एक गुस्सा हो रहा हो, चीख रहा हो, तो दूसरे को बड़े ध्यान से उनकी बात सुननी चाहिए। भाग 3, अध्याय 2, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। यह कभी न कहें कि आप गलत हैं। पुस्तक के इस अध्याय में यह बताया गया है कि शब्दों से ही नहीं बल्कि नजरों से या आवाज से या अपने हाव भाव से आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। समस्या यह है कि यदि आप दूसरों की गलती बताते हैं तो क्या वह आपसे सहमत हो जाएगा? एकदम नहीं। लोगों को कोई बात इस तरह सिखानी चाहिए कि उन्हें यह पता न चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उन्हें अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं। जब हम गलत होते हैं तो हम मन में अपनी गलती मान सकते हैं। अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं, परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरेबान पकड़ ले। हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को भी अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को भी ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम को किस तरह से पेश करेंगे? ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं और फिर अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं, लेकिन ये एक गलत रास्ता है। मीटिंग में सबसे पहले ये पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के मुताबिक ऑनगोइंग सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर अपने आइडियाज को सामने रखते हुए उनके विचार जानें। इस तरह से न सिर्फ आपके आइडियाज को स्वीकार किया जाएगा बल्कि उसमें सभी काफ़ी दिलचस्पी भी लेंगे। हमेशा याद रखें, उपहास और अपमान कभी किसी को सहमत नहीं करा सकते। दूसरों के भावनाओं का सीधा विरोध नहीं करनी चाहिए। अपनी बात को आक्रामक या दृढ़ अंदाज में कहने से परहेज करना चाहिए। विरोधी से बहस ना करें, उन्हें यह ना बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। भाग 3, अध्याय 3, अगर गलती आपकी हो तो मान लें। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है, अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह से अपनी गलती मान लें। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और साथ में हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और ये बात हमें इस किताब की ये उसूल भी सिखाती है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज़्यादा फायदेमंद ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लें। इसका सीधा उदाहरण लेखक डेल ने अपनी निजी जिंदगी में हुए वाकये को बांटते हुए इस किताब में बताया है। डेल ने बताया है कि वो अपने पालतू कुत्ते को घुमाने जंगल में ले जाते थे, लेकिन जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था, इसीलिए वो उसे जंजीर में नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और लेखक को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पालतू कुत्ते को खुलेआम देखा तो वो उन्हें अदालत में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिस की बात मानकर अपने पालतू कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहें। लेकिन एक दिन फिर से डेल ने अपने कुत्ते को अपनी जंजीर से नहीं बांधा और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, लेखक डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे कुत्ते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों, डेल की कही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता।
हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आहिस्ता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता, परंतु हार मान लेने से आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।